कहते हैं कि कोई पेड़ जितना फलदार होता है वो उतना ही झुकता जाता है। यानी निस्वार्थ भावना और विनम्रता जैसे गुणों से भरे व्यक्ति का झुकाव समाज के करीब बढ़ता जाता है। और इसका एक जीवंत उदाहरण है अदानी फैमिली। और इसकी बानगी दिख रही है जीत अदानी और दिवा शाह की होने वाली शादी में। 7 फरवरी शुक्रवार को जीत अदानी और दिवा शाह शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ये शादी अहमदाबाद में होगी। लेकिन ये मोस्ट टॉक्ड अबाउट वेडिंग कैसे होने वाली है, इसका जवाब जीत अदानी के पिताजी यानी अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी के इस जवाब में साफ झलकता है। जीत की जो शादी है बहुत ट्रेडिशनल तरह से, बहुत सिंपल और ट्रेडिशनल वे पे होने वाली है। क्या सेलिब्रिटीज और जाने माने अधिकारी भी आएंगे वहाँ से? क्या वो सेलिब्रिटीज का महाकुंभ होने वाला है, ऐसा समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं होगा। ये बहुत ट्रेडिशनल वे पे फैमिली के अंदर ही होने वाली है शादी। साफ है कि ये शादी बहुत ही सादगी के साथ जैन गुजराती रीति रिवाजों और पारिवारिक परंपरा के मुताबिक घर के खास सदस्यों के बीच ही होगी। और इस मंगल उत्सव की शुरुआत जीत अदानी और दिवा शाह भारतीय संस्कृति की सबसे अहम परंपरा यानी दान के कई संकल्प के साथ शुरू कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसका जवाब आपको नवयुगल के परिचय से ही मिल जाएगा। जीत अदानी अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी के छोटे बेटे हैं, जिन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद 2019 में अदानी ग्रुप को ज्वाइन किया। जीत ने ग्रुप सीएफओ ऑफिस से अपने करियर की शुरुआत की थी। वहां पर कैपिटल मार्केट, रिस्क और गवर्नेंस, फाइनेंशियल रणनीति को समझा और अब अदानी ग्रुप के एयरपोर्ट बिजनेस और अदानी डिजिटल लैब्स को संभाल रहे हैं। अडानी एयरपोर्ट 8 एयरपोर्ट्स के मैनेजमेंट के साथ इस वक्त भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट इंफ्रा कंपनी है। इसके अलावा जीत अदानी ग्रुप का डिफेंस, पेट्रोकेमिकल और कॉपर बिजनेस भी देखते हैं। जीत की मंगेतर दिवा शाह देश के सबसे बड़े हीरा कारोबारियों में से एक जैमीन शाह की बेटी हैं। जैमीन शाह सी दिनेश एंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनर हैं। कंपनी का मुंबई और सूरत में हीरो का बहुत बड़ा कारोबार है। यानी दोनों फैमिली की वेल्थ को मिला लिया जाए तो लाखों करोड़ों की वेल्थ होगी। फिर भी जीत और दिवा ने जब 14 मार्च 2023 को सगाई की थी तो उसमें सिर्फ फैमिली मेंबर्स और कुछ करीबी लोग ही शामिल थे। वो इवेंट भी सादगी और पारंपरिक संस्कृति के मुताबिक हुआ था। इसके अलावा देखें तो जीत अदानी और उनकी फैमिली चैरिटी और सामाजिक कामों में बिना किसी पीआर के अपना योगदान देती रही है। इसे आप कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। गौतम अदानी और उनके परिवार ने वित्त वर्ष 2024 में 330 करोड़ रुपए दान किए। ये पैसा 2023 में दान किए गए रकम से 16% ज्यादा था। इसके पहले वित्त वर्ष 2021 में अदानी ग्रुप ने आपदा राहत के लिए 130 करोड़ रुपए दान किए थे। केरल में आए बाढ़ संकट में भी करोड़ों रुपए के साथ लोगों को बचाने में और बसाने में मदद की थी। गौतम अदानी का जून में जन्मदिन होता है। उन्होंने अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर 60,000 करोड़ रुपए दान करने का संकल्प लिया था। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में भी अडानी फैमिली की तरफ से लाखों लोगों को हर दिन भोजन कराया जा रहा है। इसमें जीत अदानी का अहम योगदान है। अडानी फैमिली की तरफ से महाकुंभ में और भी कई धार्मिक और सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले जीत ने जम्मू कश्मीर के पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन को उनके होम टाउन अनंतनाग में क्रिकेट एकेडमी बनाने में भी मदद की थी। अडानी फैमिली के दान और जरूरतमंदों के मदद की ये लिस्ट काफी लंबी है। कहने का अर्थ इतना है कि समाज से जुड़ाव, देश के प्रति समर्पण और सेवा की भावना ही है जो अडानी फैमिली को अलग बनाती है। परिवार की यही परंपरा इस शादी में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो अपनी शादी के शुभ अवसर पर समाज में पॉजिटिव इम्पैक्ट के जरिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। कैसे, ये भी बताते हैं। वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत जीत और दिवा ने एक बेहद थॉटफुल जेस्चर के साथ की। 5 फरवरी को जीत और दिवा ने अपने वैवाहिक जीवन को शुरू करने से पहले मंगल सेवा नाम का एक खास संकल्प भी लिया है। संकल्प ये है कि जीत और दिवा हर साल 500 दिव्यांग बहनों की शादी में सभी बहनों को 10 लाख का आर्थिक सहयोग करेंगे। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने इस शुभ अवसर पर अपने बेटे के बारे में ट्वीट करके कहा कि एक पिता के रूप में यह मंगल सेवा उनके लिए परम संतोष और सौभाग्य का विषय है। इसके अलावा हाल ही में जीत अदानी ने मुंबई के मिट्टी कैफे को विजिट किया। कैफे के कर्मियों से बातचीत की, केक काटा और उनके एम्प्लॉइज को अपनी शादी में आने का निमंत्रण दिया। मिट्टी कैफे देश भर में 38 ऐसे कैफे का चेन है जो दिव्यांग चलाते हैं। जीत अडानी के लिए मिट्टी कैफे का ये सफर काफी महत्व रखता है, क्योंकि उन्होंने ही मुंबई एयरपोर्ट पर इस आउटलेट का उद्घाटन किया था। जीत अडानी समाज के सबसे उपेक्षित इस तबके के प्रति गहरी भावना रखते हैं। तभी उन्होंने हाल ही में शार्क टैंक के एक एपिसोड में यह ऐलान किया था कि अडानी ग्रुप के वर्कफोर्स में अब से अनिवार्य रूप से 5% दिव्यांग रखे जाएंगे और इसके जरिए उन्हें समाज में गरिमा से जीने के लिए मदद की जाएगी। इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, इस पर वो खुद विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जीत अडानी को समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है उनकी मां डॉक्टर प्रीति अडानी से। आपने प्रीति अडानी का नाम शायद ही सुना होगा।
वजह यही है कि जैसा शुरू में बताया कि बिना शोर शराबे की ये फैमिली समाज के लिए काम करने में विश्वास रखती है। प्रीति अडानी ने एक छोटे से शहर मुंद्रा से शुरू हुए अडानी फाउंडेशन को ग्लोबल पहचान दिलाई है। ये फाउंडेशन जरूरतमंद लोगों के लिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और कम्युनिटी हेल्थ के प्रोग्राम चलाती है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, यानी जहां सद्बुद्धि है, जहां समाज के लिए अच्छा करने की मंशा है, जहां समाज के लिए सेवा और समर्पण की भावना है, वहां हर तरह का यश और वैभव अपने आप पहुंच जाता है। ये दैवीय विधान है और तुलसीदास जी की ये बात अडानी फैमिली पर साफ साफ चरितार्थ होती है।